मेरे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस गलन भरी सर्दी में आप लोग अपने अध्ययन में लगे हैं, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। आप समय निकाल कर हमको भी सुनते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अधिवक्ता साथियों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि अधीर नहीं होना है एपीओ और जे की वैकेंसी को लेकर। कितना भी ये खींचेगा कमीशन, कितना भी ये छिपाएगा, लेकिन मार्च अप्रैल से अधिक नहीं कर सकता ये। इसकी भी अपनी मजबूरी है। इस सेशन में अगर इसे निकालना है तो मार्च अप्रैल वो लास्ट पैरामीटर है, जहां इसके बाद इसको गजट करना है तो कर देगा। मैं इतना ही कहूँगा कि संदेह तो मन में बहुत होता है, लेकिन संदेह करने से बचना है और अपनी तैयारी को धूमिल नहीं पड़ने देना है। यह ध्यान रखें कि नए सदन में नए वक्त के साथ हर चीज़ें जो बीत रही हैं समय के साथ, आप चाहे एचजेएस की तैयारी में हो, चाहे जे की, चाहे एपीओ की, रोज के रिवीजन के लिए भी टाइम रखें। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो पढ़ाया ऐसे पढ़ा रह जाता है और एग्ज़ाम में ये आता है कि हमने तो ये पढ़ा था लेकिन क्लियर याद नहीं आ रहा है। क्लियर ना याद होने का एकमात्र कारण होता है, चाहे प्री बेसिस पे तैयारी कर रहे हों, चाहे मेंस बेसिस पे तैयारी कर रहे हों, कि आपने उसका पुनरावलोकन, पुनरावृत्ति बार बार नहीं करी है। समझ रहे हैं? तो इस बात का ध्यान रखें। मोटिवेशन ठीक है, लेकिन मोटिवेशन का नशा नहीं होना चाहिए कि बगैर मोटिवेशन के नहीं पढ़ सकते। नहीं, आपको सामान्य अध्ययन पर जैसे मन उचट जाए सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, तो सामान्य अध्ययन में करंट वाले टॉपिक पर खुद 60 नोट्स बनाना चाहिए। महीने में अगर ऐसा 10-5 नोट्स भी आप बना लें तो आप देखेंगे कि जब भी परीक्षा होगी तो उसी में से क्वेश्चन आया रहेगा। यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा के भी सवाल आप हल करने में सफल रहेंगे। पीसीएस 2023 का फाइनल रिजल्ट आया है, आप देखिए इसमें भी एक संभावना छिपी है। ये जो इतने गलन भरी सर्दी में तुरंत के तुरंत 23 तारीख को ही इसने कल के डेट में रिजल्ट आउट किया, तो उसका एक अर्थ ये है कि निश्चित तौर पर पीछे कुछ ऐसा है जो इसको जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है। आप जानते हैं कि एकदम नज़दीक आती हुई एपीओ की वैकेंसी रिटर्न हो गई, जे की हाई कोर्ट से निकल करके जाम हो गई। दोनों स्टेट गवर्नमेंट के और विचाराधीन है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट से भी अनुशंसात्मा प्राप्त करनी है पीसीएसजे की वैकेंसी के लिए, नहीं, केवल हरी झंडी स्टेट गवर्नमेंट से मिलनी है। वह अध्याचन कमीशन में आया और कमीशन ने उसे गजट किया। मैं ऐसे कह सकता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट से निकलकर और कमीशन तक आने में एक दिन की बात हो सकती है। ये घटना 15 फरवरी को एक अंदाजा भी लगा लें तो अचानक कभी भी घट सकती है। एपीओ पहले आ जाए, जे पहले आ जाए, ये कह पाने में थोड़ा मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोनों पाले में गेंद स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट किस पर पहले साइन करेगा, किसको हरी झंडी देगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन आप इन सब चक्करों में पड़कर धीमे मत पड़ जाना, पुनरावृत्ति भी करते रहना, जिससे जो पीछे आप अगस्त से पढ़ रहे हैं एक माइंड सेट बनाकर, उसमें आपको दिक्कत ना हो। आपने जो 60 नोट्स तैयार किया है प्रोसीजर का, आईपीसी का, या जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़कर प्रश्नों को हल किया है, आपके पास प्रश्न भी पहुंच गया है, आंसर भी पहुंच गया है। आप उस आंसर में जो आपने हमको लिख के भेजा है, एक काम कर सकते हैं, ये जो नई संहिताएं आई हैं उनमें वो चीज़ दूसरे पेन से, जैसे मानिए ब्लू पेन से आपने लिखा है तो ब्लैक या ऑरेंज, इन दो में से कोई पेन ले लीजिए और उसमें साइड में पेजेज चाहे लगा दीजिए कि इन सब चीज़ों का प्राविधान नई संहिता में नए में कहाँ है ना। बाकी चीज़ आप जब दोहराएंगे तो देखेंगे ये नुस्खा इतना बड़ा काम आएगा कि आपको दोनों में से, दोनों हाथ में लड्डू होंगे आपके पास नंबर में कमी नहीं आने वाली, और आपको ये भी माना जाएगा कि लड़का बहुत चौकन्ना है। किसी भी पहलू से, जैसे हमने ये नुस्खा आपको बताया, अगर आपने अपनाया और कोई ऑलरेडी ये किए बैठा हो, ऐसा पॉसिबल है, तो आप ये धन्य मनाइए कि हमारे माध्यम से परमात्मा बुलवा दिया और आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। अब जब एग्जाम में आपकी कॉपी चेक की जाएगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब भी,
तो आपके मेंस की कॉपी में निश्चित तौर पर फायदा तो देगा ही देगा। प्री लेवल पर भी जीएस में क्वेश्चन के अलावा, इक्का दुक्का क्वेश्चन ये आपसे स्वाभाविक पूछ सकते हैं कि लागू कब हुआ, क्योंकि ये अगर अभी तक हो जाता, जैसे फरवरी मार्च या अप्रैल तक प्री हो जाता, तो इसमें ये संभावना कम थी पूछे जाने की, लेकिन अब बन रही है। वो जीएस के साथ साथ चूंकि शर्तियां परिवर्तन होना है, केवल एक अधिपरिवर्तनकारी तिथि घोषित करने की देरी है केंद्र सरकार को, अन्यथा उसमें की चीजें मैं 2026 से 25 में मिड से आवश्यक रूप से लागू मान लेता हूं। जैसे यूपीएचजीएस का भी फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है। एक संशय मन में तैर रहा है, एक तो ये 30 केस वाला चक्कर चल ही रहा है, लेकिन एक मन में संशय ये तैर रहा है कहीं सब्जेक्ट स्तर पे भी तो नहीं बदला हुआ है। क्यों? क्योंकि जूनियर डिवीजन में 9 एक्ट इन्होंने जोड़े हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा परिवर्तन वहां मेंस लेवल पर करना चाह रहे हो? कुछ तो क्लियर हो। तो अब वो सुनाई दे रहा है कि 10 से 15 फरवरी के बीच में ही ये साफ हो पाएगा। तो जिज्ञासा बढ़ रही है। आज 25 जनवरी है, पौष पूर्णिमा को आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्नान पर्व प्रयागराज में चल रहा है। आप लोग इस गलन भरी सर्दी में वही ऊर्जा रखिए जो अयोध्या धाम में वो सारे श्रद्धालु जुड़े थे। आपका अपना अयोध्या धाम अपना कैरियर है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी वर्ग जाति कैटेगरी से हो, इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपको यही 2023 का रिजल्ट आया, कोई सब रजिस्ट्रार बना, कोई एसडीएम बना, कोई नायब तहसीलदार बना, कोई डिप्टी जेलर बना। मैं खुद ये कई बार डेलमा में रहा कि यार इतना ला की पढ़ाई करने के बावजूद काश हम केवल पीसीएस पढ़े होते। लेकिन जब पीसीएस में असफल लोगों की भीड़ देखता हूं तो भी मन डगमगाता है, भाई वहां भी भीड़ है। तो अगर आप निगेटिव पहलू लेकर चलेंगे कि इसमें सफलता नहीं मिलती, ये धारणा बना लेंगे, तो आप अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार दे रहे हैं। पॉजिटिव कैसे रहेंगे भाई? पॉजिटिव रहने का अर्थ है कि काम करते रहो, और वो काम क्या है? यही पढ़ाई लिखाई का। और ऐसे नहीं कि इधर करवट लिया तो हिंदू लॉ उठा लिया, इधर करवट लिया तो एसआरए उठा लिया। नहीं, एक शेड्यूल से पढ़ने की आदत डालिए और ध्यान रखिए कि जो पढ़ लीजिए उसको समय के बीच में आप निश्चित तौर पर रिवाइज कीजिए। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 30% का नुकसान हो जाता है, और 30% बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं आपको बताऊं, जो लड़के पीसीएस जे में पिछली बार उतने सरल पेपर में 227 से 240 के बीच में नंबर पाए, कुछ नहीं, वो बहुत पीछे नहीं थे, केवल रिवीजन सही से नहीं हुआ था, इंडेक्स पढ़ा नहीं था। वो सारे क्वेश्चन जोड़े बनाने वाले दे दिए उसने, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, केवल सेक्शन आपको रटा हो तो सारे, मतलब जो पुराना बुजुर्ग टाइप का था जो कई बार दे चुका था, वो 340 तक पहुंच गया। आप 280 की बात कर रहे हैं, वो 340-50 तक पहुंच गया। अब की बार भी ऐसे होगा। 218 पद है। जब भी गजट करेगी गवर्नमेंट, जब भी प्री लेगी, आप ये जान के मानिए कि 280 के नीचे सोचना मत, क्योंकि पढ़ाई पिछले वैकेंसी के छूट जाने के बाद जो इंटरव्यू से बाहर हुआ है आपसे ज़्यादा जानता है, जो मेंस दिया है नहीं निकाल पाया है वो आपसे ज़्यादा जानता है। आप अगर पहली बार प्री देने जा रहे हैं तो आप जीएस और लॉ के सातों सेगमेंट, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ कब पढ़ेंगे भाई? इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और परिवर्तन भी हो गया है तो छोटी मोटी सामग्री मार्केट में आ चुकी है। मैंने तो देखा एफबी पर नियमावली तक आ गई है। मैं पहुंच नहीं पाया हूं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन देखा कि कोई गुप्ता जी हैं, उनकी नियमावली आ गई है, पूरा रेगुलेशन नई संहिताओं का। तो क्या बुरा है? जैसे सब पढ़ते हैं वैसे ये भी पढ़ लेंगे। ये अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, केवल सेक्शन इधर उधर हुआ है, तो उससे समय कम लगेगा। लेकिन अगर ये काम ईमानदारी से हर एक दिन उठाइए और कोड करते चले जाइए कि नई संहिता में यहां, नई संहिता में यहां, बस इतने करके आप बहुत बहुत आगे निकल जाएंगे। और जो ये काम नहीं किया, सुस्ती में नहीं किया, ठंडक की वजह से नहीं किया, तो वो घाटा उठाएगा। प्री में अगर निकल भी लिया तो मेंस में घाटा उठाएगा। जितने लेट करेगा वैकेंसी, अगर मार्च लास्ट तक, अप्रैल तक आती है, तो ये पक्का मान के चलिए इसमें से प्रश्नों की उसी हिसाब से संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। पूछेगा जरूर। क्यों? क्योंकि एक महत्वपूर्ण आपके लिए ही किया गया बदलाव है ये।
धीरे धीरे जैसे नवंबर दिसंबर आ जाएगा तो उसके बाद जो 25 के सेशन की वैकेंसियां निकाली जाएंगी किसी भी स्टेट की, तो पॉसिबल है कि उसमें नई संहिताएं इन्वॉल्व कर दी जाएं। अभी अगस्त तक मैं मान के चलता हूं इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये आप सतर्क रहें और इन तैयारियों पर गंभीर दृष्टि रखें। पर डे किसी कहानी या मिथक में नहीं जाना है, काम करना है। और काम इस स्तर पे करना है कि फीडबैक भी खुद लेते रहना है कि हम कितने पानी में अब हैं। हमारी टेस्ट सीरीज पर इधर मेरे मना करने के बावजूद भी 28 जनवरी तक मैंने रोका था बच्चों को कि हमें कभी मत देना, लेकिन रेगुलर आ रही हैं 4-5 कापियाँ। मैं किसी को मना तो नहीं करता, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हर व्यक्ति हमारा रेगुलर वीडियो नहीं सुन रहा है। अब जिसकी कापी आ गई। कल की डेट में ही 5 कापी थी, आज की डेट में फिलहाल कोई कापी नहीं आई है, लेकिन मुझे उसको क्वेरी करना है। पीसीएसजे की भी रहती हैं, एपीओ की भी रहती हैं, एचजीएस की तो पंचायती राज की एक कापी लगभग 1 हफ्ते से पड़ी है। तो ये मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें जो आप अध्ययन में लक्ष्य के अंतर्गत कर रहे हैं उसमें एक सूचीबद्धता हो, ऐसा नहीं रैंडम जहाँ पाते हैं वहीं नहीं भाई। तो आपकी तैयारी का कोई फीडबैक जब आपको नहीं मिलेगा तो आप त्रिशंकु जैसे लटके रहेंगे, आपको नंबर नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लेवल में क्या स्थिति है। इस स्टडी में चाहे न्यायिक सेवा हो गैर न्यायिक सेवा हो, कंपटीशन की सबसे मूल बात यह है कि आप अपनी तारतम्यता को येन केन प्रकारेण बनाए रखें। जैसे 11 फरवरी को आरो यारो का प्री है हिंदी में, इसी बहाने देखें पर्यायवाची कितना बढ़िया तैयार हो गया है, इसी बहाने देखें विलोम शब्द कितना बढ़िया तैयार हो गया है, इसी बहाने देखें अनेकार्थवाचक शब्द कैसे तैयार हुए हैं, है ना, मुहावरे कैसे तैयार हुए, ये सब पूछेगा आरो यारो में, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और ऊपर से दोनों हाथों में लड्डू, जीएस 140 नंबर। क्या बुरा है अपने जिले में जाके एग्जाम देने से भाई? आपका एग्जाम की अभी वैकेंसी का सीट का पता नहीं है, लेकिन तय है कि आना चाहिए, तो उसके लिए ये करने में क्या बुराई है? आपको ऐसा करने से अगर 5 नंबर का फायदा होता है तो 5 नंबर बढ़ाने के लिए तो आदमी कितने हजारों लाखों दे देता है कोचिंग में। ये प्रोसीजर अपनाने में क्या बुराई है? ऐसे ही मैंने कहा कि जो 11 मार्च को होना है पीसीएस, उसके लिए भी फॉर्म अप्लाई हो चुका है, अभी भी चल रहा है फॉर्म का डेट। जो इच्छुक हों, जीएस को इम्प्रूव करना चाहते हों, डाल दें, क्योंकि पीसीएस रैंक में या कमीशन जो अन्य अपने सेगमेंट की परीक्षाएं जीएस की लेता है प्री में, वही या उससे कुछ 2 गुण थोड़ा सा टाइटे रहता है, कड़ा रहता है आपका जुडिशरी और एपीओ का जीएस। अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस अच्छा क्वेश्चन से भागिए नहीं, टकराइए। जैसे ये जो जिसका फाइनल रिजल्ट आया है, आपने कभी गौर किया कि 23 के प्री में क्या क्या क्वेश्चन आया था? आपने जे का मान लीजिए देख लिया होगा, एपीओ का देख लिया होगा, लेकिन 23 पीसीएस में उन्होंने क्या 150 क्वेश्चन पूछे थे, जीएस में कभी देखा? देखिए, उससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। केवल देखिए नहीं कि दर्शन कर रहे हैं, उस पर काम कीजिए। हर सेगमेंट पर, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, खेल जगत, जनसंख्या, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश विशेष, सब पे तैयारी रखिए। तब आपको एक दिन पता चलेगा कि अचानक से आपका सिलेक्शन मेंस के लिए हो गया, और मेंस में भी अगर तैयारी अच्छी रही तो इंटरव्यू के लिए हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इन सब सावधानियों का बरता जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसे ही 2024 खाली निकल जाएगा, फिर जूझिए। और आप जानते हैं ऐसा तो वेटेज मिलता नहीं कि जो पिछली बार प्री निकाल लिया है तो अब की बार नहीं निकालना है। लास्ट दरवाजे से भी है, सांप सीढ़ी का गेम है ये, फिर से शुरुआत करिए। आसान नहीं होता, बहुत टफ काम है ये, तो देरी नहीं करना है, जुटे रहना है, बेजोड़ पढ़ना है और रिवाइज करते रहना है। इन सब बातों का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गलन भरी सर्दी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आज तो मैंने चकबंदी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चकबंदी मैंने पढ़ा के पूरा किया। 15 क्लास में 54 सेक्शन हमने पढ़ाया है। काफ़ी उसमें बीच में रिफील हैं, इसलिए पढ़ा ले गया, नहीं तो और क्लासेज लगती। तो आप लोग भी चाहे एचजेएस लेवल की तैयारी कर रहे हों, चाहे जूनियर डिवीज़न लेवल की तैयारी कर रहे हों, चाहे बिहार एचजेएस के लिए हों। आज मैंने टेस्ट कंप्लीट किया, 8वां टेस्ट बिहार एचजेएस के लिए और 9वां टेस्ट यूपी एपीओ मॉडल पेपर।
जो 25 टेस्ट होने हैं उसमें से 9, जो 35 टेस्ट होने हैं उसमें से 8। ठीक है, टेस्ट कंटिन्यूअस जारी हैं। अगर इन सीरीज के टेस्ट से आपको इंटरेस्ट है, आप ऐसा मानते हैं कि इस टेस्ट से हमें फ़ायदा हो सकता है, तो आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। इसी व्हाट्सअप नंबर पे हमारी आपसे बातचीत होगी। ठीक है, मिलेंगे कल। तब तक के लिए विदा दीजिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हाँ, जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर कीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।